नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EVS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, अखबार में एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है और ये सारे EPS 95 पेंशनर्स के लिए चिंता की बात हो सकती है। NSE के लिए चिंता की बात हो सकती है क्योंकि एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में खबर छपी है। यहाँ पर लिखा है कि EPS 95 पेंशन भोगियों को झटका, न्यूनतम पेंशन 7,500 करने का कोई प्रस्ताव नहीं। ये केंद्र सरकार की ओर से बयान लोकसभा में आया है। अब ये कितना सत्य है कितना नहीं, क्योंकि सरकार एक तरफ आश्वासन दे रही है कि आपका जो काम है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन लोकसभा और संसद के राज्यसभा में सरकार इस तरह के बयान देते हैं कि अभी इस पर कोई काम नहीं हो रहा है, अभी इसका कोई प्रस्ताव नहीं है। तो दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, दोनों ही वाक्यों में विरोधाभास देखने को मिलता है। हालांकि पहले भी सरकार इसी तरह का बयान संसद में देती आई है, लेकिन इस बार फिर से उन्होंने ये बयान दिया है और इसको एक अखबार ने छापा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, भविष्य निधि संगठन EPFO के सदस्यों द्वारा लंबे समय से न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने और उस पर महंगाई भत्ता देने की मांग की जा रही थी। हालांकि केंद्र सरकार ने लोकसभा साफ कर दिया है कि फिलहाल न्यूनतम EPS पेंशन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। श्रम व रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंद्लाजे ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता सामाजिक सुरक्षा देने के साथ साथ पेंशन फंड की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाए रखना है। सरकार ने नई कर्मचारी पेंशन योजना 2026 लागू की है, जिसने पुरानी EPS 95 की जगह ले ली है। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये बयान केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में आया है कि फिलहाल सरकार का कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है। सरकार सामाजिक सुरक्षा देने के साथ साथ पेंशन फंड को दीर्घकालीन वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में ज़्यादा जोर दे रही है और उसी पर उनका जो है फोकस बना हुआ है। तो साथियों, अब बात निकल कर आती है कि जब NSE दल मीटिंग करता है श्रम मंत्री से, वित्त मंत्री से, तब वह क्यों कहते हैं कि आपका काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। सभा और राज्यसभा संसद में वह इस तरह से बयान देते हैं कि अभी हमारा कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है और हमारा पूरा फोकस जो है पेंशन फंड को मजबूत बनाए रखने के लिए है। तो साथियों, ये दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब NSE दल इस पर किस तरह से रिएक्ट करता है, कमांडर अशोक रावत जी ज़रूर इस पर अपना बयान देंगे, क्योंकि वह लगातार EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दों को लेकर अपना वक्तव्य जारी करते हैं। इसको लेकर भी कमांडर साहब सामने आएंगे, क्योंकि हमें जैसा कि पता है 5 अगस्त को NSE दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करने वाली है। और इस बीच अगर इस तरह की खबरें केंद्र सरकार की ओर से आती है, संसद भवन में आती है और अखबारों में छपती है, तो पेंशनों के मनोबल को बहुत वह नीचा गिराती है। तो अब NSE दल बड़ा प्रोटेस्ट और कड़ा विरोध इस खबर का करने वाली है। तो साथियों, आप तक हम पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। सरकार के इस तरह के रवैये को आप किस तरह से देखते हैं, आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।